जय माँ लक्ष्मी भक्तों, जो भी लेडीज़, जो भी मेरी बहनें आई हैं यहाँ पर बाहर व्लॉग का थंबनेल देखकर या फिर मेरा टाइटल पढ़कर इस व्लॉग में, और जिस वजह से आप आए हैं आपका पूरा वो मनोरथ पूरा होगा इस व्लॉग में। जी हाँ, ये जो व्लॉग है ये आपको अभी तो नहीं पर अगले साल ज़रूर काम आने वाला है 2023 में, क्योंकि ये 2022 का व्लॉग है। तो चलिए, माँ लक्ष्मी का पूजन करने हम आ चुके हैं। तो व्रत की पूजा के लिए मम्मी ने थाली में से जो थाली सजाई थी उसमें से 2 दिए निकाल कर रखे हैं, सिंदूर की डिब्बी रखी है और चने जो भिगो के रखे थे वो रखे हैं बाहर निकाल के, और जो बंडल बनाया गया था उसका घास का 16 ध्रुवा का, उसको मोली से बांध दिया गया था, उनको भी बाहर निकाल लिया है। और जल हम घर से भर कर लाए थे, और ये जो पंडिताइन को सामान देना होता है कथा सुनाने के बदले, वो हैंकी के नीचे वो है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया, क्योंकि जो लोग मेरा ये व्लॉग नेक्स्ट ईयर देखने वाले हैं उनको मुझे बताना बनता है। बाकी तो जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है मैं बहुत लेट हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी। तो ये माँ लक्ष्मी जो हाथी पे सवार है, ब्राह्मण के घर पे ऐसे बनाकर उन्होंने रखी होती है, इनकी पूजा करना होता है। तो यहाँ पर पूजा हो रही है उनकी, उनको फूल चढ़ाया जाएगा, उनको दीप दिखाया जाएगा, धूप दिखाया जाएगा, और इनके पूजन के बाद व्रत की विधि जो है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, इसको तिलक भी लगाया जा रहा है, सिंदूर अर्पण किया जा रहा है। ये एक्चुअली माता लक्ष्मी है जो गज पर बैठी हुई हैं। गज लक्ष्मी माँ की पूजा हो रही है यहाँ पर, हाथी घोड़ा वाली माता की पूजा हो रही है। तो वहाँ पर उनको अर्पण किया जा रहा है फ्रूट, फल, मिठाई, आप जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार लाए हैं अर्पण कर दीजिए, और दक्षिणा भी। ये व्रत आप अकेले भी पूज सकते हो और बहुत सारी 7 सुहागने, 8 सुहागने, 11 सुहागने लेडीज़ भी इकट्ठी पूज सकती हैं। तो ये व्रत पूजने के लिए सबसे पहले जो धागे बांधे हुए हैं उसे मम्मी ने उतार लिया है, धूप दीप दिखा दिया, आरती कर दी है। उसके बाद माता लक्ष्मी का पूजन होगा। ये जो चने हमने भिगोए होते हैं उसको लेकर धागों को हाथ में पकड़ना होता है, और चने जो है उसके ऊपर रख कर उसको ध्रुवा से मतलब धोना, एक तरह से उसको जल अर्पण करना होता है। और साथ में जो वो बोल रहे हैं ना आंटी, ब्राह्मण आंटी, तो वो आपको सुनाई भी देगा। अभी मैं सुनाती हूँ। तो इस तरह से ये विधि है। आंटी ने अपने पास चने जो है वो रख लिए हैं, वो 16 की गिनती में पढ़ेंगे वो मंत्र जो अभी आप सुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तंदी धागा बद्या माँ लक्ष्मी देन देवता दई सुहाग दई, अच्छा, दूध दई पुत्र दई सुहाग दे, ठीक है दोबारा बोल। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तंदी 16 बद्दा माँ लक्ष्मी देवता दे पुत्र दे सुहाग दे भाग दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तंगी 16 बद्दा माँ लक्ष्मी। होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 16 बार ये चीज़ें बोलनी है, 1 2 3 4 करके। जो मैंने अभी मंत्र सुनाया आपको वो आप बोलिए, ध्यान से सुनिए और बोलिए, और उसके बाद ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद ये 16 चने जो है वो आंटी ना 4-4 का ढेर लगा रहे ताकि गिनती याद रहे। इसको बोलते हैं धागे पूजना। जी हाँ, यही होते हैं धागे जिनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर अर्पित को देखिए कितने आराम से देख रहे हैं, इसको बड़ा मज़ा आता है। बचपन में मैं भी ऐसी ही थी, मुझे भी बहुत मज़ा आता था। जो भी कर्म कांड मम्मी करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था वो देखना, बहुत ही मज़ा आता था। और यहाँ पर अब कर लेते हैं थोड़ी सी व्लॉग की बात। ये तो हो गई कथा की। जो न्यू व्यूअर्स आएंगे मेरे अगले साल, कोई तो आएगा जो इस वीडियो को देखेगा, तो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, तो उनके लिए मुझे थोड़ा सा बोलना था। और जो मेरे को रेगुलर वॉच करते हैं उनका मैंने स्वागत नहीं किया, तो आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर। माँ लक्ष्मी की जय तो मैंने बोली दी थी। और इस व्लॉग को अगर आप देखें, पूरा देखें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर बने हुए हैं अभी 4 मिनट तक, तो प्लीज़ अगले 15 मिनट तक पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस व्लॉग में बहुत मज़ा आएगा आपको। मुझे लगेगा कि आपने खूब अच्छा एंजॉय किया है अगर आप इसे पूरा देखेंगे, और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू। अच्छा जी, जो यहाँ पर 16 दाने गिन कर काउंट करके आंटी ने मंत्र बोला था वो अब वो उठा रहे हैं, और यहाँ पर पूजन हो चुका है।
पूरा का पूरा। तो आप लोग देखिए इस तरह से पूजा विधि होती है। मम्मी ने पूजे हैं धागे, तो इस तरह से बहुत मज़ा आया। और अब सुनाई जाएगी कथा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये कथा बहुत लंबी भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, और कुछ के लिए ये ज़रूरी भी हो सकती है। तो ज़रूरी वाले तो अगले साल ही सुनेंगे, पर जो इस साल सुन रहे हैं व्यूअर्स, अगर चाहें तो श्रद्धा भाव रख के ये कथा सुने। बहुत कुछ मिलता है इस कथा को सुनने से। आंटी अभी जो कथा बोलेंगे ना, ये आपने पहले नहीं सुनी, अभी आप सुनोगे। ये है धागे खोलने की कथा, है ना। चलो, पहले बांधने वाली, फिर पहले बांधने वाली थी, और ये 16 दिनों बाद वाली कथा है, वो पहले वाली थी। बस एक ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਨ ਦੇਵਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਈਓ ਵੀ ਜੈ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਦੇਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਦੇਨ ਦੇਵਤਾ ਚੌਪੜ ਪਾਸਾ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਜੀਤ ਤਾਂ ਦੇਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਨਾ ਧਰਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਂ ਬੜੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਛਾਵੇਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੱਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਇੱਲ ਬੈਠੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਲ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ, ਪਰ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਛਾਵੇਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਲ ਬੈਠੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਓ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਦੇਨ ਦੇਵਤਾ ਚੌਪੜ ਪਾਸਾ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਜੀਤ ਤੇ ਦੇਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਕਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਧਰਿਓ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਮੈਂ ਨਹਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਉਤਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਜ ਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਪਰ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਾਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਾਓ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਨ ਦੇਵਤਾ ਚੌਪੜ ਪਾਸਾ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਜੀਤ ਤਾਂ ਦੇਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਲక్ష్ਮੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਭਰ ਕੇ ਖੋਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਆਉਂਦਾ। ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਚੱਲ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖੋਤੇ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਜੈ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਜੀਤ ਤੇ ਦੇਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਪੜਾ ਪਾਸਾ ਜੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਜੀਤ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਕਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਜੀਤ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਓ ਜੈ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਦੇਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜੀਤ। ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੌਪੜ ਪਾਸਾ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਦੇਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜੀਤ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਉਹਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੱਛੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੱਛੀ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਕਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟਕਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੱਛੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਲ ਮੱਛੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਲਓ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਫੜੋ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜੀ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਕੜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕੀ ਤੋਲਣਾ ਤਕੜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਖ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸਲੇ ਤੋਲ ਤਾਲ ਕੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ 2 ਟਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ दूर होती है। जय माँ लक्ष्मी। ਜੋ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜੈ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਣ ਦੇਵਤਾ। ਜੋ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। अच्छा, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है। देसा कज्जाले सा आगे अगन होसा ਪੁੱਤਰ ਦਾਦੀ ਹੋਸਨ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੋਸਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਮੰਮੀ? 5 ਵਾਰ या 7 बार इदा करना है। मम्मी आपने कितनी बार किया? 7 बारी। इस व्रत में आपको बड़े अच्छे से दिखा दिया। अगले व्रत में बस एक जगह कैमरा लगेगा और आप देखते रहना। तब ये सब नहीं होगा। और आंटी को आप लोग बहुत शुक्रिया करिए, आपने पिछली वीडियो को बड़ा प्यार किया। आंटी आपने जो कथा सुनाई है ना सब ने बड़ी सुनी है आपकी कथा। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच। और माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरे बस 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और उस वीडियो की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं। 20 से ऊपर है। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। ज़्यादा मिले तेरे को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये अगले व्रत में आपको बस सीधा सीधा आंटी से मुलाकात भी नहीं होगी। मैं बस रख दूंगी कैमरा कहीं, अपनी पकड़ लेगा और आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। मम्मी ने व्रत मेरे साथ पूछ लिया, इनकी करना माँ लक्ष्मी पूजन, धागे पूजन, उसके बाद थाली पूजन, सब मैंने क्लियर आपको बताया है। और इस कथा की वजह से इस ब्लॉग में थोड़ा सा लेंथीनेस आई है, यानी कि लंबा हो गया है। और जिन लोगों ने कथा नहीं सुनी वो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो देखें एटलीस्ट। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड जा रही थी, उसने मुझे बाय बाय बोली है। चल पड़े हम घर की तरफ और ये जलता हुआ दिया हम घर की तरफ लेके जाएंगे। एक दिया वहाँ रखा है माता लक्ष्मी के साथ और एक दिया अपनी थाली में रखकर बिल्कुल जलता हुआ अपने घर लेके आते हैं और यहाँ पर थाली रख देते हैं। ये थाली बड़ों को देनी होती है, जो मैंने दे दी मम्मी जी को। वो मैंने आपको नहीं दिखाया, आई एम सॉरी। मैं बहुत थकी सी फील कर रही थी उस दिन, इसलिए नहीं मैंने दिखाया। और अब हम आ चुके हैं ऊपर छत पे। ये जो ध्रुव तारा निकलता है हमारा पूर्व दिशा की ओर, चढ़ते तरफ की ओर, जैसे चढ़ती कला में निकलता है जो, उस तारे को अर्घ देनी होती है। तो मम्मी दे रहे अर्घ। यहाँ पर हम दिया भी जलाते हैं। आकाशदीप पर मैंने नहीं जलाना था, आपको पता है, और मम्मी ये ऐसे ही करते हैं। तो मैं तो जलाती हूँ, मेरे बच्चों का व्रत है तो बच्चों को टीका वगैरह भी करती हूँ। तो थोड़ा बहुत लास्ट में आप लोगों को नज़र आएगा वो करते हुए। और यहाँ पर बच्चे सब हमारे साथ, बच्चों का अलग क्रेज़ रहता है ना तीज त्यौहार पर, अपनी माओ के पीछे पीछे दुपट्टा पकड़ के चलते हैं। और यहाँ पर अप्पू ने मम्मी की एक क्लिक खींची थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मेरा नंबर आ गया तो अर्घ तो मैं दे ही सकती थी, तो दूर से दिया है। तारे को अर्घ देते हैं इस व्रत में। तो बस अर्घ देकर अब हम जल अर्पण करके बच्चों का भी यहाँ पर तिलक करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, फूल चढ़ाते हैं तारे को। उसके बाद अपने बच्चों को भी, अपनी आँखों के तारों को भी पूजते हैं। जी हाँ, यही होता है। पर इस बार आप समझ सकते हैं, मेरे को अर्पित को ही कहना पड़ता कि दिया लगा ले, ये कर ले। तो फिर मैंने उसको नहीं कहा। वो फील भी कर रहा था कि मम्मा जैसे करवा चौथ पे ना पापा की पूजा करते हैं, इस बार मेरी पूजा क्यों नहीं की। फिर बाद में ना मैंने थोड़ी सी कर दी। और अप्पू के पापा को देखना, अरे पापा आज संडे था, इनकी छुट्टी थी, तो ये थोड़ा मस्ती के मूड में थे। तो मैंने आपको बताया ना, अप्पू के मन में आ गया, क्योंकि वो ना मेरी तरह इमोशनल, उसको याद था कि मम्मी हर साल मेरी पूजा करती है। दक्ष को तो चलो इतना याद नहीं है, वो छोटा है, पर इसको याद था। तो फिर मैंने कहा हाँ मैं तेरी ऐसे ही पूजा करती हूँ। आज दिया नहीं जलाया, कोई बात नहीं, मैं करूँगी। एक्चुअली ना बंदा बेबस सा हो जाता है किसी और के आसरे, तो मैंने नहीं किया। हाँ जी, तो अर्घ दे लिया। मम्मी वो खड़े सीढ़ी में, तो मैंने आज दिया नहीं जलाया क्योंकि पता नहीं रब चाहता ही नहीं हो। अभी आपने देखा पापा कहाँ पे खड़े हुए टाइम सही, कोई गल नहीं। पापा ये देखो कोठा ठप के कितने पहुंचे, यहाँ पे खड़े हुए थे, डांस कर रहे। नेक्स्ट टाइम मैं जगानी हूँ उत्थे आकाश दी। लो
तेरे पापा बच्चा दे दा अपन मट्ठी खाओगे खाली ये खा लो ना पहले भगवान जी को दिया ना दो फिर खाए हेलो तारा कहाँ है अबे तारा दिख जा चलिए अब नीचे चलते हैं और बच्चे ये सब प्रसाद मांग रहे हैं। यहाँ पे हम मट्ठी चीनी और अगर हमने गुलगुले मीठे पुए बनाने जाते हैं वो बनाए हो तो उसका भोग लगाते हैं। वो मैं बना नहीं पाई क्योंकि आपको पता ही है मैं क्यों नहीं बना पाई, इसलिए मम्मी ने मेरे धागों का पूजन भी किया है। तो चलिए नीचे चलते हैं। इसके बाद मैंने बनाए थे सिंपल दाल चावल बिना लहसुन प्याज का जो है वो खाना बनता है। उसे पहले ब्राह्मण को देना पड़ता है, जिसकी अगर कथा सुनी या किसी भी ब्राह्मणी को आप दे सकते हो, उसके बाद आप खाना खा सकते हो। और मैंने बनाया था मूंगी साबुत दाल बनती है हमेशा, कोई टूटी दाल मत बनाना जी। और कोई भी पूड़ी हलवा छोले खीर भी बना सकते हो आप, चाहे तो पक्का खाना भी बना सकते हैं। और हम वहीं पे वापस आए हैं थाली देने। मम्मी ने भी बनाई है, मम्मी ने राजमा चावल बनाए थे। तो चलिए माँ राजमा बनाए थे। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जी। पूरी कोशिश की है आप लोगों को इस व्रत के बारे में सब कुछ बताऊं पंजाबी मेथड से, तो ज़रूर लाइक करके जाना। माता रानी की कृपा आप पर भी बनेगी। जय माता दी।